ठीक है, तो हमें क्या करना है, परफेक्शन का वेट नहीं करना है, हमें अपनी लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट करना है। और जब वो रिपीटेड होता है, रिपीटेड वर्क अपने आप हमें परफेक्शन की ओर लेके जाता है। तो सबसे पहले टॉपिक में लिखिए हाउ टू इम्प्रूव सेल्स। ठीक है, अप्रोचिंग स्किल्स। पहले हम आप लोगों को नोट्स लिखवा देते हैं और उसके बाद हम डेमो करेंगे कि किस तरीके से हम बात कर सकते हैं किसी से। जब हम आप लोगों के साथ कन्वर्सेशन करेंगे ना, जैसे आप लोग इतने सारे लोगों, कभी किसी से बात करेंगे, किसी से बात करेंगे, तो वहाँ पे आप लोगों को आइडिया होगा कि हाँ सच में किस तरीके से हम बात कर सकते हैं किसी से। ठीक है, तो पहले नोट डाउन करा देते हैं, फिर डेमो करते हैं। तो लिख लीजिए हाउ टू इम्प्रूव सेल्स, और ब्रैकेट में लिख सकते हो अप्रोचिंग स्किल्स। ठीक है, कि अप्रोच करने की स्किल्स है ये, इसको कैसे बिल्ड कर सकते हैं। देखो, आप लोग अगर हमें दिखाई दोगे तो मुझे एक आइडिया हो जाता है कि हाँ चीज़ें लिख रहे हो, क्या कर रहे हो। या फिर आप लोग में से कोई मतलब बोलेगा कि हाँ हो गया, जो भी है तो पता चलेगा, या फिर हम बैठ के बोलते ही रहेंगे। नेक्स्ट लिखिए नेटवर्क मार्केटिंग में सेल इम्प्रूव करने का फॉर्मूला। जी मैम, क्या बोल रहे हैं? नेटवर्क मार्केटिंग में सेल इम्प्रूव करने का फॉर्मूला। क्या फॉर्मूला है, हमें किस कॉन्सेप्ट पे बात करनी है। ठीक है, ये लिखिए सेल इम्प्रूव करने का फॉर्मूला। सबसे पहली बात हमें ये ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट को कभी भी पुश नहीं करना है कि भाई हमारे पास ये प्रोडक्ट है, ये ले लो, वो ले लो, ये ऐसा है, वो वैसा है, बिल्कुल नहीं। ठीक है, ये सबसे बड़ी गलती है। लिखो, फॉर्मूला क्या है, नीड आइडेंटिफाई। सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करनी होती है। नीड आइडेंटिफाई प्लस ट्रस्ट। जब तक हमारा भरोसा नहीं होगा, एक अच्छी कम्युनिकेशन नहीं होगी हमारे बीच, तब तक वो हमारी बात नहीं सुनते हैं। तो ये फॉर्मूले पे हमें काम करना है, नीड आइडेंटिफाई प्लस ट्रस्ट प्लस फॉलोअप। अप्रोचिंग के रिजल्ट पे पहुंचना है तो हमें ये 3 फॉर्मूले पे काम करना होता है। नीड आइडेंटिफाई करना होता है। क्या हो गया आरती मैम, मैम क्या हुआ, बच्चे परेशान कर रहे हैं? थोड़ा हेडफोन लगा रहे। उसको होमवर्क दे दो, होमवर्क कर लेगा थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले नीड आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, फिर प्लस ट्रस्ट प्लस फॉलोअप। ठीक है, देखो जब हमने नीड आइडेंटिफाई कर लिया, हमारी एक बॉन्डिंग अच्छी हो गई, उसके बाद हमें ये फॉलोअप भी देना है। ये नहीं कि हमने एक बार बात की और छोड़ दिया, ऐसा नहीं करना है, हमें वहाँ पे फॉलोअप देना होता है। 7 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। प्रोसेस के जो 7 स्टेप्स हैं वो क्या हैं, वो लिखिए 7 स्टेप्स ऑफ प्रोसेस। चीज़ों को लिखना है और उनको इम्प्लीमेंट करना है। जब तक हम अपनी लर्निंग को एक्शन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, रिजल्ट नहीं आएंगे। और जब हम रिपीटेड उसको करते हैं तो परफेक्शन आता है। ठीक है, लिख लिया सबने? लिखो, पहले नीड पूछनी है, प्रोडक्ट पुश नहीं करना है। ये आप लोगों को अपने माइंड में रखना है। और कैसे पूछना है, कैसे क्या करना है, वो हम डेमो के थ्रू आप लोगों को बताएंगे। पर ये चीज़ें आप पहले नोट कर लो। मैं खुद डेमो करूँगी, मैं किसी से भी बात करूँगी और किस तरीके से मैं उनको लेके जाती हूँ वहाँ अप्रोच तक, आप खुद देखना। मैम पहले नीड पूछनी है, क्या? प्रोडक्ट सजेस्ट नहीं करना। प्रोडक्ट नहीं, लिखो पहले नीड पूछनी है, प्रोडक्ट पुश नहीं करना है, प्रोडक्ट नहीं बताना है। कैसे करेंगे? ठीक है, पहले ही प्रोडक्ट नहीं बताना है, आप बस नीड पूछो, प्रोडक्ट मत बताओ उस जगह पे। जैसे हम पूछ सकते हैं, आरती मैम नहीं लिख पा रही हैं, बच्चा परेशान कर रहा है उनका।
जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम मतलब बोल सकते हैं किसी से कि अच्छा अगर आप मान लो हेल्थ से रिलेटेड किसी चीज़ पे बात करना चाहते हो तो वहाँ पे हम उनसे पूछ सकते हैं अच्छा अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहोगे तो हेल्थ में किस चीज़ को लेके आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो। तो इस तरह पूछने को आप किस तरीके से लिखोगे वो लिखो। आपको हेल्थ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए। ठीक है, इस तरह के जो सवाल हैं वो हमें डाइवर्ट करते हैं अपनी फ्लो में जाने के लिए। लिख लिया? आपको हेल्थ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पर इम्प्रूवमेंट चाहिए, लिख लिया? अगर हम इस तरह के सवाल पूछते हैं तो उधर से जो सवाल का जवाब आता है उसको हम डाइवर्ट कर सकते हैं अपने वे में, है ना, एक फ्लो बना सकते हैं इन सवालों के थ्रू। अगर आप समझना चाहते हो तो लिख सकते हो, अदरवाइज लिखने की ज़रूरत नहीं है। क्यों पूछना है कि जब नीड समझ में आती है तो जो हम प्रोडक्ट उनको सजेस्ट करते हैं वो उनको रेलिवेंट लगता है, उनको लगता है कि हाँ ये सही बता रहे हैं, है ना। इसलिए अगर हम नीड पूछने की बात बताते हैं तो उनको वहाँ पे कंफर्टेबल लगता है, सही लगता है। आगे लिखो सेकंड, प्रॉब्लम एरो का साइन, सॉल्यूशन और अप्रोच। प्रॉब्लम, एरो का साइन, सॉल्यूशन, अप्रोच। हमें प्रोडक्ट पुश नहीं करने हैं, हमें उनका सॉल्यूशन जो है वो उनको देना है। अगर इस पॉइंट को डिस्क्राइब करना चाहते हो तो पॉइंट के अंदर लिख सकते हो कि कस्टमर की प्रॉब्लम को समझो और उसके बाद उनको प्रोडक्ट को सजेस्ट करो या अप्रोच करो। ठीक है, अदरवाइज पॉइंट लिख के छोड़ सकते हो। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज स्ट्रॉन्ग करनी जरूरी है। थर्ड पॉइंट है प्रोडक्ट नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। हो गया? प्रोडक्ट नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करना ज़रूरी है। इसके अंदर टॉपिक में लिख सकते हो कि हमें प्रोडक्ट के बारे में पता होना चाहिए, किसे देना है, किसे नहीं देना है, कैसे उसको यूज़ करना है ना, उसकी डोजेस जो होती हैं उनकी भी हमें नॉलेज होनी चाहिए। है और उसके क्या रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन है। किसी भी प्रोडक्ट को हम ज़रूरत से ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, है ना। वो जहाँ तक जा सकता है उतने, बहुत से लोग होते हैं कि प्रोडक्ट को इतना बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं कि वो फिर अच्छी बात नहीं होती है। प्रोडक्ट हमारा क्या है, फूड सप्लीमेंट है, यहाँ न्यूट्रिशन के थ्रू काम होता है। अगर आप उसको बढ़ा चढ़ा के बोलोगे तो रिजल्ट्स ख़राब आएंगे, आप एक्सपेक्टेशन ज़्यादा दे दोगे, है ना। और फिर वहाँ पे अगर उस तरीके से चीज़ें नहीं आती हैं तो ट्रस्ट ख़राब होता है और आपका एक कस्टमर भी ख़राब होता है। इसलिए अगर रेलिवेंट तरीके से हम उनको एक राइट एक्सपेक्टेशन के साथ काम करते हैं तो वहाँ पे अच्छी चीज़ें होती हैं। और फोर्थ, एक्सपीरियंस शेयर करना ज़रूरी है। कोई वहाँ पे रिलेट कर पाता है। अगर हम अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं तो लोग वहाँ पे रिलेट कर पाते हैं अपने आप को। जैसे हम जब भी किसी से बात करते हैं, हो सकता है, मेरे को लगता है आप लोग जितने भी लोग बैठे हो उन सबको मैंने अपना कोई ना कोई एक्सपीरियंस शेयर किया होगा कि हाँ, जैसे मेरी मम्मी को ये प्रॉब्लम थी तो मैंने ये बताया, मेरे हस्बैंड को ये प्रॉब्लम थी मैंने उनको ये किया, मेरे बच्चों को ये प्रॉब्लम थी, मैंने कुछ ना कुछ एग्जांपल्स ज़रूर दिए होंगे। होता क्या है कि जब हम अपने एग्जांपल्स किसी के साथ शेयर करते हैं तो उन लोगों को वहाँ पे एक ट्रस्ट सा फील होता है। वहाँ पे उनको लगता है कि नहीं, ये चीज़ें बहुत सही, और फेक नहीं बोलना है, झूठ नहीं बोलना है। अगर आपके पास खुद का नहीं है, जैसे हम कभी भी अगर एग्जाम्पल देते हैं कि जॉब के साथ ये बिज़नेस क्यों अच्छा है, तो हम हमेशा कुंदन सर का देते हैं क्योंकि मेरे पास ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन मेरी टीम में सर हैं जिनके पास है, तो हम हमेशा कुंदन सर का देते हैं।
तो आप जो भी एक्सपीरियंस दो वो सही दो। आप अपना दे सकते हो, मेरा दे सकते हो, टीम में इतने सारे लीडर्स हैं उनका एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो। झूठ नहीं बोलना है, ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। आगे लिखो, क्लोजिंग क्वेश्चन ज़रूर पूछना चाहिए। जब हमने सारी चीज़ें इतना सब कुछ कर लिया तो लास्ट में एक क्लोजिंग क्वेश्चन ज़रूर होना चाहिए। क्लोजिंग क्वेश्चन में क्या होगा कि क्या आप इसे स्टार्ट करना चाहोगे, जैसे हमने उनको प्रोडक्ट्स के बारे में बताया, और उसके बाद हम उनसे पूछेंगे क्या आप इसको स्टार्ट करना चाहोगे। ठीक है, अगर हमारी कन्वर्सेशन में ऐसा फील होता है कि वो अपनी आईडी से या फिर डिस्काउंट मांग रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो हम उनको बोल सकते हैं कि ठीक है आप बताओ आप अपनी आईडी से लोगे या मेरी आईडी से लोगे। ठीक है, अगर आप अपनी आईडी से लोगे तो वहाँ पे आपको ये प्रॉफिट होगा, तो अगर आप चाहो तो अपनी आईडी लगा के भी ले सकते हो। ठीक है, बहुत बार होता है ना कि जब हम पूरी बात कर लेते हैं फिर वो कहते हैं कि डिस्काउंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा ये वो, तो वहाँ पे हम ये चीज़ें बोल सकते हैं। ठीक है, आप बताओ आप मेरी आईडी से लोगे या अपनी आईडी लगा के लोगे। अगर आप अपनी आईडी लगा के लोगे तो आपको मंथ में ऐसे ऐसे कैशबैक आएगा, तो वो वहाँ पे आपका प्रॉफिट बनता है और जो प्रोडक्ट हैं वो भी डिस्काउंट पे मिलते हैं। इस तरीके से हम बात करते हैं। तो अगला बंदा अगर इंटरेस्टेड होता है तो आईडी लगा के भी ले लेते हैं। कुछ लोग कह देते हैं कि नहीं आप हमें अपनी आईडी से दे दो। ठीक है, तो ये होते हैं क्लोजिंग क्वेश्चंस, तो ये बहुत ज़रूरी होती है। और उसके बाद फॉलो अप लिखो, फॉलो अप। फॉलो अप का क्या सिस्टम होता है, डे 1 हमारी बात हुई, ठीक है, उसके बाद तीसरे दिन हमारा मैसेज जाना चाहिए प्रोडक्ट्स के लिए। डे 1, डे 3, फिर डे 7। रोज मैसेज नहीं करना है। ठीक है, अगर हमने किसी को प्रोडक्ट के लिए अप्रोच किया है तो हम उसको क्या करेंगे, डे 1 में तो हमारा हो गया, फिर उसके बाद डे 2 को गैप करते हैं, डे 3 में हम फिर पूछते हैं कि हाँ बताइए आपका मतलब क्या है, ऑर्डर लगाना है नहीं लगाना है, उससे रिलेटेड। और उसके बाद जाके डे 7 में हम उससे कन्वर्सेशन, वो जिस तरीके की कन्वर्सेशन कर रहा है उसके अकॉर्डिंग करना है। ध्यान रखना है, पुश नहीं करना है हमें। ठीक है, 7th में है कि रीपरचेज सेल का पार्ट है। रीपरचेज सेल का पार्ट है। देखो, बिजनेस में ग्रोथ हमेशा न्यू कस्टमर से नहीं आती है। जो रीपरचेज करते हैं, जो सेटिस्फाई कस्टमर होते हैं, जिन्होंने प्रोडक्ट यूज़ किया, वो सेटिस्फाई हुए और वो आपसे वापस बोलते हैं कि हाँ ये प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो ऐसे प्रोडक्ट जो होते हैं, ऐसे कस्टमर जो होते हैं वो बिज़नेस को ग्रोथ देते हैं। मतलब रीपरचेज आना ज़रूरी है। ठीक है, इसीलिए कहा जाता है कि अपने प्रोडक्ट को ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नहीं बोलना है। ठीक है, इससे क्या होता है कि एक्सपेक्टेशन जो होती है वो ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती हैं, और जब वो एक्सपेक्टेशन फुलफ़िल नहीं होती हैं तो वहाँ पे हमारा ट्रस्ट ख़राब होता है। जो बिज़नेस है वो ईमानदारी का है। आपको झूठ बोल के आप एक बार सामान दे दोगे, फिर दोबारा क्या करोगे? आपको यहाँ पे ट्रस्ट बिल्ड करना है, ईमानदारी के साथ वर्क करना है। अपने प्रोडक्ट को उतना ही बताओ जितना वो हैं, उससे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो फॉर्मूला टोटल कंप्लीट क्या हुआ? सबसे पहले कनेक्टिविटी करनी है। देखो, कनेक्टिविटी, एरो टू नीड, लास्ट में ये फाइनल है। कनेक्ट, एरो, नीड, एरो, सॉल्यूशन। हमें सॉल्यूशन पता चला, फिर हम उसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। सॉल्यूशन पता चला, फिर उसको एक्सप्लेन। एक्सप्लेन किया, उसके बाद हम उसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। जो अभी हमने बताया, एक क्लोजिंग क्वेश्चन हमारा जरूर होना चाहिए, है ना। जब हमने अपने प्रोडक्ट को बता दिया, उनकी नीड आइडेंटिफाई कर ली, उनको अप्रोच कर दिया, तो लास्ट में क्लोजिंग क्वेश्चन जरूर करो, है ना। फिर फॉलो अप करना है, और
फिर ये रिपीट चलता रहेगा। ठीक है, फिर यही एक्शंस होते हैं जो उनको रिपीट करना होता है। सबसे डाउन में नोट्स में लिख लो जो बहुत ज़रूरी पॉइंट है। ज़्यादा लोगों से बात करना ज़रूरी नहीं है कि आप सोचो कि हम बहुत ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट दिखा दें। ठीक है, सही पर्सन की सही नीड समझकर, ठीक है, अगर हम उसको सही सॉल्यूशन देते हैं तो वहाँ पे रिजल्ट ज़्यादा बेटर आता है। अगर आप बिना समझे बस प्रोडक्ट लोगों को बताते रहोगे, भले ही आप चले जाओ कितने भी लोगों के पास, अगर आपको नीड नहीं पता है तो आप किसी को कुछ नीड है, आप कुछ और बता रहे हो, तो आप 100 लोगों से मिल लो, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप उनकी नीड को समझते हुए मतलब सही पर्सन से सही प्रोडक्ट को एक्सप्लेन कर रहे हो तो वहाँ पे रिजल्ट अच्छा आएगा आपको। ठीक है, अगर हम इस प्रोसेस के साथ काम करते हैं तो कम पर्सन से भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी रिजल्ट अच्छा आता है। ओके, तो देखो ये होती हैं स्किल्स। सेल्स एक ऐसा पार्ट है हमारी बिजनेस का कि अगर ये हम परफेक्ट हो जाते हैं इन कामों में तो हमारी कंसिस्टेंसी या हमारी टीम की जो रीपर्चेस कंसिस्टेंसी होती है वो कभी भी डाउन नहीं जाती है। अगर हमारा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा हो गया, हमें लोगों से बात करना आ गया, तो हमें लोगों की नीड समझना आ जाता है, हमें लोगों से एक कनेक्टिविटी बनाना आ जाता है, अपने प्रोडक्ट को सही तरीके से सामने रखना आ जाता है, रिज़ल्ट वहाँ पे हमेशा अच्छे आएंगे। तो आप लोग परफेक्शन का वेट नहीं करना है, आप लोगों को कन्वर्सेशन करनी है। और जब हम बार बार इस काम को करते हैं, हाँ ये नहीं कि अपनी तरफ से करना है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए करना है। ठीक है, इन पॉइंट्स को ध्यान रखते हुए करना है और रिजल्ट पक्का मिलेगा। पापा है ठीक है, तो कन्वर्सेशन का फ्लो कैसे बनाना है? आठ बजने वाले हैं, कम्युनिकेशन हो जाएगा कि पहले हम लिखा दें? क्योंकि मैंने जो कम्युनिकेशन करती हूँ उसको मैंने लिख लिया है, तो मैं लिखा दूँ या फिर डेमो कर दूँ? बताओ क्या लिखना है या डेमो देखना है? लिखना है पहले लिख लेते हैं मैम, पहले लिख लेते हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। मान लो हमने वहाँ पे कम्युनिकेशन किया, ठीक है, कि हेलो जूली मैम, मान लो चलो हम जूली मैम से ही बात करते हैं। मान लो हम उनसे बात कर रहे हैं कि हेलो मैम कैसे हो, ठीक है, आजकल क्या चल रहा है, तो मैम बताओ कुछ। तो उसके बाद मैं कम्युनिकेशन बढ़ाती हूँ, ठीक है, चलो मैं अपनी तरफ से बात कर लेती हूँ, फिर डेमो करती हूँ। ठीक है, तो जूली मैम बोलती हैं हाँ सब बढ़िया है, बस हमने बोला कि ठीक है आप कब जॉब से आते हो, कैसा क्या चल रहा है, हेल्थ को लेके क्या कर रहे हो आजकल। तो मैम बोलती हैं कि वो सुबह से शाम पूरा टाइम बिजी हो जाता है, कुछ हो नहीं पाता है आजकल, है ना। तो इसके बाद हमें इनको कैसे कन्वर्सेशन की ओर लेके जाना है। मान लो हम इनसे बात करते करते हम लोग बोलते हैं मैम बताओ आजकल आपको अगर इम्प्रूवमेंट चाहिए अपनी हेल्थ पे तो किस चीज़ पे चाहोगे। जैसे जूली मैम अक्सर बोलती हैं मैम हेयर फ्लो बहुत हो रहा है हेयर फॉल बहुत हो रहा है ना। तो मान लो मैम ने मेरे को बात करते करते बोल दिया कि मैम मेरा हेयर फॉल बहुत हो रहा है। अब मुझे इनकी नीड पता चल गई ना। तो अगर आपने कम्युनिकेशन किया कि अच्छा अगर आप हेल्थ में कोई इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो आप किस चीज़ में अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे। तो इन्होंने बोल दिया कि हाँ मुझे हेयर फॉल काफ़ी हो रहा है, तो मुझे अगर चाहिए तो मैं हेयर फॉल पे इम्प्रूवमेंट चाहूँगी। तो अब मुझे इनकी नीड पता चल गई। इसके बाद हमारा फ्लो क्या होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट तक पहुँच जाए, है ना। तो चलो मैं आपको कम्युनिकेशन लिखा देती हूँ पहले, फिर उसका डेमो करती हूँ। तो लिखो कन्वर्सेशन फ्लो। ठीक है, लिख लो कि मान लो कम्युनिकेशन में पता चल जाता है कि सामने वाले की नीड क्या है।
और कम्युनिकेशन स्किल्स में पता करने के लिए हमें पूछना यही पड़ेगा कि आपको हेल्थ में सबसे ज़्यादा किस चीज़ पे इम्प्रूवमेंट चाहिए। अगर आप करना चाहोगे तो किस चीज़ में इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे, इस सवाल को लिख लो, ठीक है। तो वहाँ पे आपको नीड निकल के सामने आ जाएगी। लाइन लिख ली? जी। लिख ली कि अगर आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो हेल्थ में तो किस चीज़ पे अपना इम्प्रूवमेंट करना चाहोगे, ठीक है। अब उसके बाद आपका फ्लो क्या होना चाहिए, जो उन्होंने बोला है उसको आपको थोड़ा डिटेल्स में लेके जाना है, ठीक है। आप उनको बोलो कि अच्छा ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है ना। आप उनने तो बोल दिया कि हाँ भाई हम हेयर फॉल को लेके परेशान हैं, ठीक। तो अब अरे मम्मी की फोन आ रहा है, दिव्य को बोलो कॉल कर लो। आपको पूछना है, ये लाइन लिख लो, अच्छा ये प्रॉब्लम आपको कब से हो रही है, फील हो रही है, ठीक है। प्रॉब्लम आपको कब से फील हो रही है, समझ रहे हो ना। उन्होंने ये बोला, फिर आप अपनी तरफ से ये बोल सकते। हाँ लिख ली? जी मैम। हाँ, फिर वो बताएंगे अपनी तरफ से कि हाँ कब से प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, वो उनकी तरफ की कन्वर्सेशन है, ठीक है। उसके बाद आप द्वारा अपने शब्दों को कहाँ लेके जाओगे, अच्छा तो आपने इसके लिए कुछ ट्राई नहीं किया, उन्होंने बताया, ठीक है। फिर हम उनसे क्या पूछ सकते हैं, अच्छा तो आपने इसके लिए कुछ ट्राई नहीं किया। और जब हम ये चीज़ पूछेंगे तो सीधी सी बात है कि सामने वाला कुछ ना कुछ तो बोलेगा, है ना, कि हाँ ट्राई किया था, नहीं किया था। अगर मान लो वो कहते हैं, मोस्टली लोग बोलते ही हैं कि हाँ कुछ ना कुछ तो ट्राई किया था, बताते ही हैं वो कुछ ना कुछ जो करते हैं। तो हम लोग क्या बोलेंगे उसके बाद, अच्छा तो फिर क्या कोई रिजल्ट नहीं मिला। ये कन्वर्सेशन का तरीका है ना, कि क्या फिर कोई रिजल्ट नहीं मिला। थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, उनकी एक्सपेक्टेशन को समझना है, क्योंकि वो उनको जो हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं वो उसमें इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, पर उनकी एक्सपेक्टेशन जो है वो कहाँ तक है उस चीज़ को लेके, है ना। तो इसके लिए हम उनको क्या बोलेंगे कि मान लो अगर इसमें कोई इम्प्रूवमेंट हो जाए तो आप कहाँ तक एक्सपेक्ट करते हो, कि आप कितना बेटर चाहते हो। देखो ये जो लाइंस हैं, आप लोग अगर ध्यान से इन लाइंस को पढ़ोगे तो आप देखना ये लाइंस आपको एक फ्लो दे रही हैं कि आप किस राह पे जाना चाहते हो, किस रास्ते पे, किस कन्वर्सेशन की ओर लेके उसको जाना चाहते हो। जिस तरफ आप लेके जाना चाह रहे हो, ये जो सवाल हैं उसी तरफ उनको लेके जाएंगे, है ना। पहले तो आपने उनसे पूछा कि आप हेल्थ में क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो, उन्होंने बता दिया। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे कन्वर्सेशन शुरू की, अच्छा कब से है, उन्होंने वहाँ पे कुछ बताया। तो फिर हमने फिर क्या पलट के बोला, अच्छा तो आपने कुछ ट्राई नहीं किया। अब उन्होंने मान लो हाँ ना जो भी बोला, मान लो उन्होंने बोला हाँ किया था पर उतना कुछ रिजल्ट नहीं मिला, हाँ नहीं उन्होंने बोला हाँ किया था। तो हमने उनसे क्या बोला कि अच्छा तो कोई रिजल्ट नहीं मिला आपको, तो वो बोले कि नहीं, या फिर थोड़ा बहुत जो भी उन्होंने बताया हो। तो हम बोलेंगे कि अच्छा मान लो अगर हम आपको एक अच्छा यहाँ पे अगर आप मान लो एक इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो कितना चाहते हो, क्या एक्सपेक्टेशन रखते हो आप, है ना, कि आप इतना इम्प्रूवमेंट तक पहुँच सकते हो। तो वहाँ पे वो अपना एक्सपेक्टेशन बता देंगे कि हाँ उनको कितना हेल्थ इम्प्रूव चाहिए, कि महीने में, 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में। वहाँ पे टाइम पीरियड पे भी हम लोग अगर चाहें तो कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग बात कर सकते हैं, है ना। उसके बाद फिर हम क्या लिख सकते हैं, 3 चीज़ें हैं जो क्लियर हो गई, लिख लो। इससे क्या होगा कि आप लोगों का वहाँ पे माइंडसेट रेडी होगा,
लिखो। 3 चीज़ें जो है क्लियर हो गई। पहला, प्रॉब्लम क्या है, दूसरा करंट सिचुएशन क्या है उनकी, कि जब हमने बोला कि क्या रिजल्ट नहीं मिला तो उन्होंने अपनी करंट सिचुएशन बताई होगी, बताएंगे ना कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसके बाद एक्सपेक्टेड रिजल्ट पता चल जाएंगे। फिर इसके बाद हमें क्या करना है, अब इसको हम लिखवाएं कैसे, बातचीत में तो हो जाता है, क्या लिखेंगे। हाँ, आप ये लिख सकते हो कि ठीक है, जैसी हमारी आपस में अप्रोच हुई, ठीक है, जो बात हुई, कन्वर्सेशन हुई, उससे अगर उसके अकॉर्डिंग अगर हम आपको कुछ सजेस्ट करना चाहें, मेरे पास एक न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स हैं। जो न्यूट्रिशन पे काम करते हैं और न्यूट्रिशन के थ्रू ही जो आपकी प्रॉब्लम है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, जो आपकी जो एक्सपेक्टेशन है उसको फुलफ़िल कर देंगे। अगर आप ट्राई करना चाहो तो बोलो, मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। ठीक है, जूली मैम का मिस हो गया है। जूली मैम लिखो, क्या लिखोगे, कहाँ तक लिखा आपने, लिखो। आपने जो कंसर्न, मतलब हमारा जो कम्युनिकेशन हुआ, जो कन्वर्सेशन हुआ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको एक न्यूट्रिशनल जो है वो अप्रोच कर सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि न्यूट्रिशन के थ्रू आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट होगी, आपको वहाँ पे एक बेटर रिजल्ट मिलेगा जिस तरह का आपका एक्सपेक्टेशन है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ, आपको उनकी परमिशन लेनी है। अगर आप चाहो तो मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ। जी मैम। ठीक है, अब वो जब इतना कन्वर्सेशन हुआ है तो वो बोलेंगे कि हाँ ठीक है, तो आपको क्या करना है, फिर वहाँ पे जो आपका जो कॉम्बो है, जो प्रोडक्ट है, वो उनको बताना है, और वो आपको बताना है कि न्यूट्रिशन पे काम करते हैं। ठीक है, और आपका जो प्रॉब्लम है उसके लिए रेलिवेंट है, और आपको यहाँ पे एक अच्छा रिजल्ट मिल जाएगा। आप इसको ट्राई करो, उनको कॉम्बो बताओ, उस कॉम्बो के बारे में बताओ कि ये किस तरीके से आपकी बॉडी पे काम करेगा और किस तरीके से यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप उनको बोल सकते हो, एक बार ट्राई करो, आपको यहाँ पे बेटर ऑप्शन मिल सकता है। ठीक है, ये आपके लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। और देखो, गलत तरीके का अप्रोच क्या होता है कि हमने प्रॉब्लम पूछी और हमने बोल दिया कि ये मेरे पास प्रोडक्ट है, आपको ये गलत अप्रोच है। ठीक है, इस तरीके से नहीं बोलना है, यहाँ पे रॉन्ग लगा दो कि इस तरीके से बात नहीं करनी है कि मेरे पास ये प्रोडक्ट है, आप ये ले लो, आपका ये हो जाएगा। ठीक है, ऐसे नहीं बोलना है। राइट क्या है, जो हमने अभी पूरा 7 स्टेप्स बताए हैं वो राइट फ्लो है, हमें इस तरीके से बात करनी है। ठीक है, प्रॉब्लम, फिर क्वेश्चन, फिर नीड, वही चीज़ें हैं जो मैंने लिखाई हैं। एक्सपेक्टेशन, फिर हमें उनसे परमिशन लेनी है कि भाई आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। ठीक है, फिर हमें सॉल्यूशन देना है उनको, लास्ट में क्लोजिंग करनी है कि बताओ आप अपनी आईडी से लोगे या मेरी आईडी से लोगे, आप इसको स्टार्टअप देना चाहोगे, है ना। उस तरीके जो क्लोजिंग क्वेश्चन है, कभी कभी होता है कि सामने वाले से हम जब बात कर रहे होते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमारे क्लोजिंग क्वेश्चन भी कभी कभी चेंज हो जाते हैं, है ना। क्लोजिंग क्वेश्चन का मतलब ये होता है कि हमने उनको जो इतना देर से बातचीत की है उसका एक रिजल्ट निकल के आना चाहिए हमारे पास, है ना। अब मान लो हम पूरा इतना कन्वर्सेशन कर लिया और हमने उसको अप्रोच ही नहीं किया कि भाई इसको लेना है कि नहीं लेना है, ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो, तो क्या मतलब, वो भी रह जाएगा, वो नहीं बोलेगा कि हाँ हमें दो। भाई अगर वो अपनी तरफ से नहीं बोल रहा है तो एक बार हम अपनी तरफ से तो पूछें, है ना। तो बताओ ऑर्डर लगाएं कि नहीं लगाएं, आप अपनी आईडी से लगा रहे हो या मेरी आईडी से लगा रहे हो, जैसा आप सही लगता है उस तरीके से पूछ के वहाँ पे क्लोज करना है। ठीक है, डेमो के लिए टाइम नहीं है, डेमो हम करते हैं कल। ठीक है, आप लोगों से बात करेंगे और फिर उस बातचीत के दौरान हमें पता चलेगा कि हमें किस तरीके से कन्वर्सेशन को लेके जाना है। क्योंकि देखो, रिटन में तो चीज़ें हमें पता हैं
कि हाँ ऐसे ऐसे करना है। मैंने बहुत मुश्किल से सोच सोच के लिखा किस तरीके से लिखना है अपने कन्वर्सेशन को। ठीक है, क्योंकि जब हम ऑलरेडी फ़ोन पे कन्वर्सेशन करते हैं तो वो तो सामने वाले के थ्रू होती चली जाती है ना। लेकिन जब हम उसको रिटर्न में लिखते हैं तो थोड़ा सोचना पड़ता है कि किस तरीके से उसको लैंग्वेज में चेंज करना है। ठीक, तो मैंने आप लोगों को एक वो दे दिया है, एग्जाम्पल समझ सकते हो इसको। अगर आप इसको रीड करोगे तो वो जो क्वेश्चंस हैं वो आपको एक फ्लो दे देंगे कि हाँ किस तरीके से हमें बात करनी है। अब ज़रूरी नहीं है कि बस वही क्वेश्चन है, उनके अलावा भी जब हम सामने वाले से बात करते हैं तो उसके अलावा भी कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे जो हम उनको एक डायरेक्शन दे सकते हैं, है ना। लेकिन आपको एक एग्जाम्पल मिल गया कि हाँ इस तरीके से हम बात कर सकते हैं। हो गया, समझ गए ना। कोई दिक्कत, किसी को कुछ पूछना है? अच्छा, ये जो नोट्स मैं बनाती हूँ उसको थोड़ा सा पढ़ लिया करो, अगर कमी दिखे तो बता सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि हम भी अब इतना सीखा हुआ है तो मैं उसको अपने हिसाब से ही लिख के फिर आप लोगों को बताती हूँ। क्योंकि होता क्या है, अगर हम उसको रिटर्न में नहीं लिखेंगे, जो पहले से लिखे हैं जैसे बिजनेस का प्लान हो गया, बाकी चीज़ें हो गई, वो तो मेरे पास लिखी हुई हैं। लेकिन ये जो स्किल्स पे जो हम काम करते हैं ना, वो हम खुद लिखते हैं। पहले हम लिख लेते हैं कि हाँ हम ऐसे ऐसे करते हैं तो हम उसको एक रिटर्न में ऐसे लिख सकते हैं, फिर वो मैं आप लोगों को लिखाती हूँ। तो वो चीज़ें थोड़ा सा हो जाता है। तो आप लोग उसको थोड़ा प्रैक्टिस करना। देखो, चीज़ों को जब तक हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे, आप कितनी भी कॉपियाँ भर लो, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो चलो मीटिंग को ओवर करते हैं। 8:10 होने वाले हैं। 8:30 की मीटिंग को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। प्रतिपाल सर लास्ट में जो भी कन्वर्सेशन करते हैं, पता है बहुत वैल्यूएबल होता है। देखो, ये बात तो सही है कि वीडियो में प्ले होता है, ठीक है, लेकिन प्ले होने के बाद जो कम्युनिकेशन होता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है ना। मतलब हम इतने समय के बाद भी जब हम उस कम्युनिकेशन को सुनते हैं, जैसे सुबह की मीटिंग 7 से 8:30 करीब चली जाती है, आराम से चलती है ना। तो 8 से 8:30 के बीच जो कम्युनिकेशन होता है, जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें बहुत कुछ सीखने को होता है। अगर आप मान लो 7 से 8 की मीटिंग नहीं भी ज्वाइन कर पा रहे हो तो 8 से 8:30 की ज़रूर करो, ठीक है। तो वो पूरी मीटिंग का सार हमें मिल जाता है, मोरल कहते हैं ना, मेन पॉइंट्स जो होते हैं वो मिल जाते हैं। सर अपनी तरफ से जो बताना चाहते हैं वो बता देते हैं। तो मीटिंग को मिस मत करो। सर की कन्वर्सेशन क्या और सुनो भाई, आप लोग थोड़ा सा ऑन वीडियो आ जाया करो, 10-15 मिनट के लिए हैंड रेस कर दिया करो, थोड़ा पॉइंट्स बोलना शुरू करो। अगर आप लोग पॉइंट्स नहीं बोलोगे तो कल को मेरी तरह आप लोग भी अपनी टीम को गाइड नहीं कर पाओगे। देखो, मैं टीम को गाइड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बोला है, ठीक है, तभी मेरी आवाज़ इतनी खुल गई। और अगर आप लोग बोलना नहीं शुरू करोगे तो फिर आप लोग कैसे अपनी टीम को गाइड करोगे? ज़रूरी है ना। रोज को चाहते हैं कि आज बोलें, लेकिन इतना कोई हैंड रेस करता है, लगता है नंबर आएगा कि नहीं आएगा। कोई बात नहीं, कर दिया करो। अगर नंबर आ जाता है बढ़िया बात है। एक तो इतने सारे लोग होते हैं ना, सर की भी गलती नहीं है ना, किस किस के हैंड को लें तो छूट जाता है। कभी कभी सर खुद अपना पॉइंट इतना सारा बता देते हैं कि उनके पास फिर टाइम नहीं रहता है लोगों के लेने का। तो वो कुछ लोगों का जो उनको दिखता होगा उनका ले लेते हैं, बाकी छोड़ देते हैं। और सर ऑन वीडियो जो होते हैं ना, उनको बहुत ध्यान से सुनते हैं और देखते हैं कि हाँ कौन कौन लीडर हमारा जो है ऑन वीडियो है। क्योंकि जो ऑन वीडियो बैठता है वो हमेशा एक्टिव लीडर होता है। देखो, हम लोगों को तो सर लोग जानते हैं, हम लोग बहुत पुराने हैं, पर आप लोग न्यू लीडर हो तो सर पहचानते हैं। सर ये जानने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन सा लीडर पोटेंशियल है, किस किस पे अगर काम किया जाए वो अच्छा काम कर सकता है ना। तो और हमारी जो कम्युनिकेशन होती है, हम जो सुनते हैं बोलते हैं, तो वहाँ पे हमारी स्किल बिल्ड होती है ना। इसीलिए कहा जाता है कि मॉर्निंग मीटिंग में ज़रूर बोलो। एक पॉइंट बोलना होता है, बोला करो। इससे हमें देखो, एक तो हेजिटेशन जो होता है शुरुआत में होता क्या है, हैंड रेस कर दिया, फिर इतनी धक धक हुई कि हैंड को डाउन कर दिया। होता है ऐसा, आप लोगों ने कभी किया है? करना, ठीक है। तो वो धक धक बंद हो जाएगी जब आप लोग कभी जो बोलने पॉइंट बना के रखते हैं, लिख के रखते हैं कि पॉइंट बोलना है, हम लोग अब बोलने से पहले कोई दूसरा बोल देता है। कोई बात नहीं, 2-4 पॉइंट बोल लिया करो, मैंने लिख लिया करो, फिर उसमें से एक किसी ने बोल दिया तो दूसरा आप बोल दो,
ठीक है, या फिर सर से बोल दो कि सर जो पॉइंट मैंने लिखा था वो तो मैम ने बोल दिया, मैं अब फिर आप अपनी तरफ से एक दूसरा और पॉइंट बोल सकते हो। पर ये है कि हाँ, वहाँ पे हम बोलना सीख जाते हैं। सर का मूड है, कभी अच्छा बोल देते हैं, कभी कुछ बोल देते हैं, खैर वो बाद की बात है, लेकिन आप लोग बोलना शुरू करो। और ऑन वीडियो जो रहते हैं, हाँ, और इस चीज़ का ध्यान रखना है, नहीं तो बात मेरे ऊपर आती है। आप लोगों को अच्छे से ड्रेसअप हो गए, जैसे बहुत से लोग सर बोलते हैं ना कि जैसे तैसे बैठे रहते हैं, कोई लेटे लेटे ही मीटिंग ले रहा होता है, देखा है सर बोल देते हैं सामने, सर उन लोग का वीडियो खुद ही ऑफ करते हैं, है ना। तो हमें अच्छे से कैमरे को सेट करना है, अच्छे से बैठना है। अब ये नहीं कि आप मेरी बेइज्जती करा दो कि भाई अपलाइन ने कुछ सिखाया ही नहीं है, गलती आप करोगे और सब मेरे ऊपर आएगा कि मैम आपको सिखाते नहीं हूँ टीम को। तो आप लोगों को प्रॉपर तरीके से, हाँ, क्योंकि देखो ऑन वीडियो रहते हैं, सब लोग देखते हैं, है ना, सब लोग देखते हैं। तो अगर हम लोग जैसे तैसे बैठेंगे तो वो चीज़ सही नहीं होती है। प्रॉपर तरीके से कैमरे को सेट करके बैठना है, अच्छे से बोलना है, काफ़ी है, इतना ही तो करना है, और करना है क्या है। तो बढ़िया है, ठीक है, मीटिंग को ओवर करते हैं, कल डेमो करते हैं। अरे कल रक्षाबंधन पे आप लोग कहीं आ जा रहे हो क्या? कल कितनी तारीख है? 27 तारीख है। कल तो रक्षाबंधन नहीं है मैम, परसों है, पर आओगे जाओगे तो बिजी तो रहोगे, बिजी तो नहीं है कोई। देखो हम 27 तारीख की मीटिंग रख सकते हैं, 28 करनी पड़ेगी। लो फिर से मीटिंग ओवर हो गई।